हेलो एवरीवन, क्या आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन है कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग? कौन सा तरीका ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा? इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है उसे डिटेल में समझेंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को हम 9 बुलेट पॉइंट के ज़रिए समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल देखेंगे डिटेल में ताकि आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने के लिए। ट्रेडिंग यानी कम समय में शेयर की खरीद बिक्री करके मुनाफा कमाना। मान लो अभी आपने 100 शेयर ख़रीदा है 10,000 में और कुछ समय बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद 100 शेयर का प्राइस 12,000 हो जाता है, तो आप शेयर बेच के प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। यानी आपने 10 मिनट में या 1 घंटे के अंदर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट कमाया और ट्रेड से एग्ज़िट कर लिए। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टिंग मतलब शेयर खरीद कर लंबे समय के बाद शेयर बेच के बड़ा मुनाफा कमाना। आपने किसी कंपनी का 1,000 शेयर 10 लाख में ख़रीदा और कुछ सालों के बाद 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जब 1,000 शेयर का वैल्यू 20 लाख हो गया तो आपने बेचा और अच्छा फ़ायदा कमाया। इसमें आपने ज़्यादा पैसा लगाया ज़्यादा टाइम के लिए और अपने पैसे को डबल किया। इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा लगाना होता है क्योंकि अगर आप कम पैसा जैसे 5,000 किसी कंपनी में लगाते हैं और ये 5 साल के बाद 10,000 भी हो जाता है तो क्या हुआ। लेकिन वहीं अगर आप 10 लाख किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और 5-6 साल के बाद 20 लाख हो जाता है तो आपने बड़ा पैसा लगाया और बड़ा मुनाफा कमाया। लेकिन ट्रेडिंग आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बड़ा पैसा बना सकते हैं। बट पहले आपको ट्रेडिंग सीखना होगा तभी यह पॉसिबल है, नहीं तो सब नुकसान में हो जाएगा। ट्रेडिंग में रिस्क हाई होता है क्योंकि मार्केट में तेज़ी से उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मतलब आपको कम समय में पता लगाना होता है कि शेयर का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है। यही सीखने में लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं। बट आप चिंता मत करो, आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला। आप मेरे बेसिक टू एडवांस कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है पूरा देखने के बाद आराम से ट्रेड कर पाओगे और प्रॉफिट भी बना पाओगे। देखो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग सीख के मार्केट से प्रॉफिट कमाने में 6 महीने या 1 साल का समय तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। इससे कम तो आप सोचो भी मत। अगर कोई बोलता है 1 घंटे में ट्रेडिंग सीख के पैसा कमाओ तो वो बिल्कुल गलत है। ये नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपका टेम्परामेंट अच्छा है, सीखने पर फोकस करते हो और डिसिप्लिन रहते हो तो 6 महीने में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इन्वेस्टिंग थोड़ा कम रिस्की होता है क्योंकि यह समय के साथ स्थिरता प्रदान करती है। काफ़ी समय होने के कारण प्राइस कब बढ़ेगा और कब घटेगा ये पता लगाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग करना आसान होता है। हाँ, ये थोड़ा कम रिस्की होता है। इन्वेस्टिंग सीखने में भी सालों का समय लगता है। बिना सीखे इन्वेस्टिंग करोगे तो येस बैंक जैसे कंपनी में पैसे लगा के सालों तक रोते रहोगे और 1 रुपये का फ़ायदा भी नहीं होगा। येस बैंक का हाल तो पता है ना आपको। ट्रेडिंग में मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट से प्रॉफिट कमाया जाता है। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 से 200 हो गया है तो डायरेक्ट एक ही दिन में 100 से 200 तो नहीं हुआ होगा। पहले 120, फिर 140, फिर 160, इस तरीके से होते हुए 200 पहुंचा होगा। तो जब 100 से 120 हो रहा होगा उसी समय हम 10-12 रुपये कमाएंगे। चलिए हम इसे चार्ट में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये SBI का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ एक कैंडल बता रहा है कि एक दिन में शेयर के प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ है। यहाँ जो ग्रीन कैंडल है ना, ये बता रहा है कि शेयर का प्राइस कितना बढ़ा है और रेड कैंडल बताता है कि शेयर का प्राइस कितना घटा है। इस पॉइंट पे देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इस पॉइंट पे शेयर का प्राइस कितना था? 730 था। और इस पॉइंट पे देखिए जो अभी चल रहा है वो 800 है। यानी 730 से 800 जाने में इसको कितना दिन का टाइम लगा?
1 2 3 4 5 6 7 दिन का इसको समय लगा। तो जब ये 730 से 800 जा रहा होगा तो छोटे छोटे मूवमेंट करते हुए ही जा रहा होगा इंट्राडे में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में छोटा छोटा मूवमेंट करते हुए 800 पहुँचा होगा, डायरेक्ट तो पहुँचा नहीं होगा। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे इंट्राडे में कि हमारा सेटअप कहाँ बन रहा था और हम कहाँ पे एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते थे। इसीलिए चलिए हम इसको 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा 730 वाला पॉइंट है और ये वाला है 800 वाला। तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो हमको इस बीच में देखना है कि हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे और प्रॉफिट बना सकते थे। इन सबको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले डिलीट कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट था। अब इसके बीच में देखते हैं, यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है, ध्यान से देखिए कि यहाँ से गया प्राइस और यहाँ से सडन वापस आया, फिर यहाँ से गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे टैप किया, फिर यहाँ से डाउन आया और यहाँ से फिर थोड़ा सा टैप करके अब चला गया। मतलब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको मैं रेड कर देता हूँ तब समझ में आएगा। ये पॉइंट ये रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था। जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग इसी पॉइंट पे एंट्री लेते, इस पॉइंट पे एंट्री लेते 775 में और यहाँ पे एग्ज़िट करते 785 में, मतलब 10 रुपये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एग्ज़िट क्यों करते, क्योंकि ये अगला रेसिस्टेंस था। ठीक है, कौन सा ब्रेकआउट सस्टेन करता है और कौन सा ब्रेकआउट फेल करता है, ये हम सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यानी आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ तक में एग्ज़िट किए तो आप 10 रुपये कमाए, यानी आप एक शेयर खरीदे तो 10 रुपये कमाए, 1000 शेयर खरीदते तो 10,000 का प्रॉफिट होता आपको। इन्वेस्टिंग में कंपनी के विकास, डिविडेंड और कंपाउंडिंग के जरिए पैसा कमाया जाता है। डिविडेंड क्या होता है? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर का। जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी को 10,000 करोड़ का इस साल मुनाफा हुआ, उसमें से 2,000 करोड़ अपने शेयर होल्डर में बांट देता है। कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड देते रहती है ताकि उनके इन्वेस्टर खुश रहे और कंपनी में और ज़्यादा पैसा लगाए। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस पर जो रिटर्न मिला वो भी अगले समय में इन्वेस्ट हो गया और उस पर भी रिटर्न मिलने लगेगा। शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग के पावर को हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसी में डिस्कशन कर लेते। कंपाउंडिंग बहुत कमाल का चीज़ है। ट्रेडिंग में फास्ट प्रॉफिट होता है बट वोलेटिलिटी रहती है। वोलेटिलिटी का मतलब है शेयर का प्राइस जल्दी और ज़्यादा मूव करना कम समय में। इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट धीरे धीरे होता है बट स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी का मतलब है स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। ट्रेडिंग में फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। ट्रेडिंग में फास्ट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट हर सेकेंड बदलता रहता है। अगर आपने मौका गंवा दिया तो प्रॉफिट हाथ से निकल सकता है या नुकसान बढ़ सकता है। मान लीजिए आपने देखा कि एक स्टॉक का प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है, 600 से 615 हो गया कुछ ही मिनट में। आपको तुरंत यह तय करना होता है कि इसमें अभी एंट्री लेनी है या नहीं, कितना क्वांटिटी लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। इन्वेस्टिंग में पैसा लगा के धैर्यपूर्वक प्रॉफिट होने का इंतज़ार करना पड़ता है। इन्वेस्टिंग में पैसा लगाकर लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है ताकि अच्छा प्रॉफिट मिल सके। इसमें धैर्य सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि इन्वेस्टिंग में फ़ायदा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कंपाउंडिंग के कारण आगे चलकर बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ट्रेडिंग के टाइप: इंट्राडे, एक ही दिन में शेयर खरीद कर बेचना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग, एक सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर शेयर को खरीद कर बेचना होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग, 15 दिन से ज़्यादा शेयर को खरीद करके होल्ड करना, 1 महीने या 2 महीने तक होल्ड करके बेचना पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाता है। स्कैल्पिंग, 1 घंटे के अंदर शेयर खरीद कर बेचना होता है। ये सबसे छोटे फ्रेम में ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टिंग के टाइप: शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, 1 से 3 साल तक के लिए शेयर खरीद कर होल्ड करना और उसके बाद बेचना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहलाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग,
3 साल से ज़्यादा शेयर को ख़रीद करके होल्ड करना और फिर बेचना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहलाता है। जैसे आप किसी स्टॉक को 5 साल के लिए ख़रीदते हैं, 10 साल के लिए ख़रीदते हैं, 15 साल के लिए ख़रीदते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। ट्रेडिंग में डेली अक्सर दिन भर चार्ट देखना पड़ सकता है, खासकर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर हैं। ट्रेडिंग में प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, इसीलिए ट्रेडर को हर मोमेंट पर नज़र रखनी पड़ती है ताकि सही समय पर एंट्री और एग्ज़िट ली जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके। इन्वेस्टिंग में रोज़ चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें फोकस होता है लंबे समय पर। इन्वेस्टर अच्छी कंपनी या फंड में पैसा लगाते हैं और उसे सालों तक होल्ड करते हैं ताकि कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ उनका पैसा भी बढ़ते रहे। इसमें छोटे छोटे डेली प्राइस के मूवमेंट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज मिलता है, मतलब किसी शेयर का प्राइस 500 है तो वह आपको 100 रुपये में मिलेगा, यानी 5 गुना कम दाम पे, जिससे आप कम पैसे से ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। इन्वेस्टिंग में कोई लेवरेज नहीं मिलता। 500 का एक शेयर है तो आपको 500 ही देना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, इन सब चीज़ों का डीप नॉलेज होना चाहिए। इस सब के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा और कब घटेगा। इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पीई रेशियो क्या होता है, आरओसीई क्या है, आरओआई क्या है, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कंपनी अच्छा है या बुरा, फिर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे अहम बात, डिसिप्लिन। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने के लिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। डिसिप्लिन का मतलब एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, एक दिन का लॉस कितना रखना है, एक दिन में कितने प्रॉफिट लेने हैं, कितना ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, ये सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से कौन सा तरीका ज़्यादा फ़ायदेमंद है? कौन सा तरीका ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों से ही पैसे बनते हैं और बहुतों ने ट्रेडिंग से भी बहुत पैसा बनाया है और इन्वेस्टिंग से भी बहुत पैसा बनाया है। ट्रेडिंग से जो पैसा बनाए हैं उनमें से सुनील मिगलानी, मनोज कुमार, नीतीश मुराकर, इन्होंने ट्रेडिंग से अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। इन्वेस्टिंग से जो पैसे बनाए हैं, राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग से बनाया है। आर.के. दमानी, जो डीमार्ट के संस्थापक भी हैं और अच्छे इन्वेस्टर भी, विजय केडिया, नितिन कामत, ये सब अच्छे इन्वेस्टर हैं और बहुत पैसा बनाए हैं। आपके लिए क्या सही रहेगा, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? अगर आप रिस्क टेकर हो, रिस्क ले सकते हो और दिन में 2-4-5 घंटे आपके पास टाइम है, तो छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हो और रोज़ पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई जॉब या काम करते हैं जिसमें दिन भर बिजी रहते हैं, तो कम रिस्क के साथ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको डिफरेंट डिटेल में बता दिया है, तो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या सही है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। और हाँ, आप क्या करने वाले हो, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, इस कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।